आप उसको की वीडियो बनाएंगे? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना। नहीं, आप थोड़ा बात तो कीजिए। आप क्यों बात कीजिए? आप बहुत बड़े शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप। नाच पढ़ते हो? आप नात वगैरह पढ़ते हैं? आप रुकिए, आप नात पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत बड़े ये हैं, आप बहुत बड़े शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप। ऐसे नहीं करना चाहता। नहीं, आप बता के जाएं, आप बहुत बड़ी, नहीं आप बाहर जाइए ना, आप बहुत बड़ी शख्सियत है, आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप क्यों भाग रहे हैं, जरा बताएंगे? मुझे अपने घर जाना है। और अभी तो रुको। पीर है क्या है बताइए? पीर नहीं है। पीर बनना आसान। वो मैंने पूछा, मैं जितना सवाल है आप पीर हैं या नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। कोई वजह तो होगी, तो फिर आगे बात करूँगा ना। आप पीर हो या क्या? हाँ भाई, आप इनके मुरीद हैं? हाँ सही बोलो भाई, जो आदमी सही होता है वो सही बात करता है। डर गई। जो आदमी गलत होता है वो गलत बात करता है। अगर आप पीर हो बोलो मैं पीर हूँ। हैं? क्या नाम है आपका? हैं? नदीम क्या? नदीम कादरी, चिश्ती, नशबंदी, सहरवर्दी, नशबंदी है, और ये सब आपके मुरीद है? तो सबसे पहले जो पीरी मुरीदी है ये आपने क्यों किया? कुरान में हुक्म है पीरी मुरीदी का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मिनट, मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। कुरान में हुक्म है पीरी मुरीदी का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी पीरी मुरीदी की। सहाबे किराम ने पीरी मुरीदी किया। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने पीरी मुरीदी किया। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन ने पीरी मुरीदी किया। क्यों कर रहे हैं आप? किस रास्ते पे जा रहे हैं आप? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मैं मरी जाऊंगा भगवान। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो पीर फकीरी के ऊपर बनाता हूं, यानी कि नए नए लुच्छों के ऊपर। जितने भी ये नए लोग आप मार्केट में देखते हैं, जो भी मार्केट बनाया पीर आता है, मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं आपको जो है उसकी रंगीनियां दिखाऊं, क्योंकि है तो ये रंगारंग चूती है। बात तो सही है। उनकी मिसाल ऐसी है कि अगर हम किसी मोहल्ले कूचे में किसी नंगे आदमी को देखें जो पूरा नंगा हो, अलिफ नंगा, ठीक है बिल्कुल, तो हम क्या कहते हैं? मजनून है, पागल है, बेवकूफ है। बल्कि इवन दैट हम तो कभी कभार पुलिस को भी कॉल कर देते हैं कि भाई ये मोहल्ले में ना नंगा नुंगा फिरता जा रहा है और हमारी बेगम, बहन, बेटी रोज मतलब हमें थोड़ा अजीब लगता है, इसको यहाँ से दफा करवा दो, ठीक हो गया, गायब करवा दो। आपने सुना होगा ना कि हमारे अबाऊजाद हमें बचपन में मतलब हम सुनते थे, कहते थे कि जो पीर होता है ना उसका दिल जो है ना दुनिया से बिल्कुल हटा हुआ होता है, कपड़े उसने पहने नहीं होते, खाता पीता वो है नहीं। इस तरह के लोगों को मेडिकल में बोलते हैं कि 95% वो दिमागी तौर पर पागल मर चुका हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि वो वली हजरात है, क्योंकि वो नंगा इसलिए फिरता है कि दुनिया उसको भेड़ बकरी नजर आती है। सुनी होगी ना आपने मिसाल, वो एक वली थे, वो जनाब दुनिया में जब बाहर निकला करते थे नंगे, तो दूसरे पीर ने उससे पूछा कि तुम नंगे क्यों फिरते हो? तो उसने कहा कि मैं नंगा इसलिए फिरता हूँ, सारे तो बकरी है, कोई भैंस है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ला है, तो जब है ही जानवर तो उनमें क्या कपड़े पहनने का? बात तो लॉजिकल है। फिर उसने बोला कि तुम्हें पता है मैं भी पीर हूँ, तो मेरे सामने तो तुम्हारा जिस्म नजर आ रहा है। तो उसने फौरन अपने कपड़े पहन लिए। चूतिया कहानी सुनाया करते थे हमारे अबाऊजाद हमें। हम कहते थे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह के लोगों के ऊपर हम ये पढ़ा करते थे, हालांकि हमें दीनी लानत चाहिए थी। खैर तब ना तो अब सही। अभी एक पीर मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं। सरकार वो कोई इंसान नहीं है। अगर मैं इंसान मतलब बोलूंगा तो तौहीन हो जाएगी इंसानियत की। अगर मैं जानवर भी बोलूंगा तो जानवरों की भी तौहीन हो जाएगी। वो सरकार है मगरमच्छ। लोगों को जो उससे मतलब मन्नतें मुरादें पूरी करवानी होती हैं उस बगलोल से, वो आते हैं उसके मुंह में डालते हैं और वो खा लेता है। जिस तरह से इंडिया में वो देखते होंगे, वो गाय भी परेशान हो जाती होगी, वो कोई मुंह पी रहा है गाय का, उनको लगता है कि शायद ये अच्छा है, और गाय कहती होगी पता किस तरह के लानती किस्म के बंदों से वो मेरा पाला पड़ गया, मेरा गंज है, ये खाते पीते हैं। उसी तरह से जनाब पाकिस्तान में भी वही काम हो रहा है कि मगरमच्छ से अपनी मन्नतें मुरादें जो है पूरी करवाई जा रही हैं। तो ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, उसके बाद इस पर जो है ऊंची नीचे गपशप लगाते हैं। यकीनन आपने ये वीडियो भी देख ली होगी और आपको यकीन हो गया होगा कि आज मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा, पहले भी नहीं करता, मतलब बहुत ऑथेंटिक बात कर रहा हूं। अभी तीसरी वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो सरकार है ट्रैक्टर शाह। मतलब ट्रैक्टर शाह, आप सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है ना किसी का नाम हो, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में नाम है रहीम यार खान, तो उसी तरह से ये ट्रैक्टर जो है ये किसी बंदे का नाम नहीं है। सरकार ये ट्रैक्टर ही है। केड़ा ट्रैक्टर? वही ट्रैक्टर, वही ट्राली जो ईंटों के लिए भी काम आती है, जो खेतों में हल चलाने के लिए भी काम आती है। यहां से अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हमारा इस्लाम का कितना डाउनफॉल चल रहा है। आपको तो सिर्फ एक लफ्ज चूतिया चुपता है ना। अच्छी बात है चुपती है, मुझे खुशी होती है कि कुछ कोई तो है तनकीद करने वाला कि यार ये बात गलत है। तो सिर्फ मुझ पे ही क्यों करनी है? जो इस तरह की फिल्में फिल्मा रहे हैं उनसे भी बात करें, उनके खिलाफ बायकॉट करें। जब इस तरह के नमूने बंद हो जाएंगे, मेरा दिमाग खराब है, मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा नहीं। खुद बताओ मैं क्यों आऊंगा? ताहिर है इनकी वजह ही से मैं आया हुआ हूं, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा चेहरा पहले कभी देखा है आपने यूट्यूब पे? कभी ऐसा मतलब देखो किसी में मतलब टीवी शो पे आया हुआ, कोई एक्टिंग वैक्टिंग मैंने की हो, देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किया नहीं।
सही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब कि आया हूं तो इस तरह के टॉपिक पर रिवील करने के लिए, तो उसकी मजबूरी है सरकार, क्योंकि जो नबी अलैहिस्सलाम दीन हमारे पास छोड़कर गए थे, हमारे तौर पे वो एक अमानत हमारे लिए छोड़ के गए हैं, और उनकी अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नबी हैं। हम तो मतलब किसी इंसान के पैसे वैसे खा जाए तो सारी रात नींद नहीं आती यार, उसने इमानत दी थी और हम खा गए, तो नबी अलैहिस्सलाम है जिसकी वजह से दुनिया को तख्लीक किया गया, आखिरुल ज़मान नबी हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं। तो उनके दीन पर उनकी मतलब एक समझ लें कि उनकी कमाई हुई मेहनत, उनके कमाए हुए दीन, उनको जो अल्लाह ने दिया, उस पर ये तमाम जाहिल किस्म के लोग पगड़ियां बदल के, भेष बदल के, कपड़े रंग रूप बदल के जो है वो डाका डाल रहे हैं, और हम उनको बुरा भला भी नहीं कह सकते। नहीं, ये इंसाफ हो रहा है, क्या बात है, ये इंसाफ है नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं आखिरी वीडियो की तरफ। अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। बस मैं इतना बता सकता हूं कि जो पहली वीडियो थी ना, हाँ वही वाली, उस वीडियो से इसका ताल्लुक है, बड़ा मतलब गहरा ताल्लुक है, मतलब समझ रहे रिश्तेदार हैं आपस में ये। गजब टूबीबाज आदमी। तो खैर ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि इसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसके बाद जो है इस पर आखिरी गुफ्तगू करेंगे। ज़रा बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम, बताइएगा दरबार के हवाले से और बुजुर्गों के हवाले से। ये बाबा अहमद शाह शिराजी जो दरबार है हमारा 500 साल पुराना दरबार है, कदीमी पाकिस्तान। जी जी। और ये बरस की जब हिंदू थे उससे पहले का दरबार है ये। जी जी। तो ये लोग काफ़ी इधर आके मनते मानते सबकी पूरी होती हैं। औलाद सबसे ज़्यादा ये मशहूर है औलाद के लिए। अगर किसी को औलाद ना होती हो तो इधर आकर दुआ मांगे, अकीदा साफ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उनको औलाद मिलती है। अच्छा, वो कहते हैं कि कोई चढ़ावा वगैरह कोई खास किस्म का पहले चढ़ाते थे, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। चढ़ावा पहले होता था, अगर कोई गरीब आदमी था तो वो लकड़ का लेकर आते थे, अगर उसको औलाद हो गई था। कोई चांदी का लेकर आता था, सोने का लेकर आता था, वो आके औरत अपने पेट में मस करे ना, मलंगनी थी पहले से नहीं, और बच्चे उन्होंने इंशाल्लाह बीमारी खत्म हो जाती है। जो भी कोई औरत है या मर्द है, हम उसे कहते हैं दुआ मांगे, इंशाल्लाह उनकी जो मनते वो पूरी होती हैं। हमसे पूछते हैं। आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, कभी आपने ऐसा कुछ देखा यहाँ पे? नहीं, तकरीबन मैंने नहीं देखा, सुना था यहाँ पे। हाँ जी, सुना था कि लोगों की मनतें पूरी हो रही हैं। वो वज़ू सैज़ का एक लक्कड़ का बना हुआ था, तो वो औरतें आती थी, मतलब वो पेट पे मस करती थी, तो उनको हाँ औलाद हो जाती थी। यानी कि सुना था कि पूरी होती है। हाँ, यहाँ मनते आके लोग जो मानते हैं। बिल्कुल वो सुना था इंशाल्लाह। अब ये वीडियो आपने देख ली, मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि शर्मगाह का मतलब आप खुद सोचें, एक शर्मगाह है लकड़ी की, चांदी की, सोने की, लोग जो है वो लेकर आते हैं पीर साहब के मतलब मज़ार के ऊपर, और औरत जो है उसी शर्मगाह को, मर्द की शर्मगाह को, कटी हुई शर्मगाह को वो अपने पेट पे मस करती है और फिर बच्चा हो जाता है। और लाख लाना तो तुम्हारी शक्लों पे। ये जो बैठा हुआ मनहूस किस्म का आदमी जो बताता फिर रहा है कि लोग नहीं मानते, जदीद उसकी फट रही है ना, एक्चुअली तौर पर फट रही है उसकी, कि अब तो जदीद कैमरों का दौर आ गया है, लोगों ने जो है वो दिखा देना कि ये पीर साहब क्या जो है वो अपनी पेश करते फिर रहे हैं, तो इसी वजह से अब वो पीर साहब की करामत खत्म हो गई है। जैसे कैमरा सरकार आए हैं, उस तरह से ये चूतिया सरकार दुनिया से माशाल्लाह से फोत होते जा रहे हैं, वफात पाते जा रहे हैं। और हम इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे ताकि सारे फोत हो जाएं और फिर सिर्फ मेरे नबी पाक का दिन रह जाए। ठीक है, सिर्फ उनके सहाबा कराम की मेहनतें रह जाए, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत रह जाए। क्या बात है, ये चूतिए जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको और मुझे मिलके एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। आपके लिए मैं इस तरह के कंटेंट को ढूंढ ढांड के लाता हूं, कितने दिन लगते हैं मुझे, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है? नहीं। तो उस मेहनत के भी सरकार आपसे इतनी ख्वाहिश होती है, एक तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया करो। मैं बीच में जो मीम्स ऐड करता हूं और अपने मतलब ख्यालात जो है वो आपके सामने पेश नजर करता हूं, इसी वजह से कि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी रहे। मतलब दीन की बात तो पहुंचे साथ साथ आप मुस्कुरा भी लें, क्योंकि किसी टूटे हुए दिल को मुस्कुरा देना भी सवाब है। और उसी के बरक्स अगर किसी का जो है वो चेहरा खिलखिलाता हुआ है और किसी एक ऐसे बंदे की शक्ल देख के उसका मुंह बन गया, तो ये फिर उस शक्ल को जो है वो छुप जाना चाहिए। ये पीर हजरात वही शक्ल वाले हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। वीडियो अगर अच्छी लगी है, बिल्कुल रियल होके और फेयर होके अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक अच्छे मैसेज के तौर पे अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में, और जो पीर फकीरी को मानते हैं ना, इन चूतियों के मतलब सज्जे करते हैं, हाथ चूमते हैं, पैर चाटते हैं, पता नहीं क्या कुछ चाटते हैं, सरकार उन तक वीडियो को पहुंचाइए सवाब की नीयत से, ताकि उनको भी जो है वो आपकी वजह से कुछ ना कुछ नसीहत मिले। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए, इसका सेकंड पार्ट होना चाहिए या नहीं। और अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो सरकार उनके हक में दुआ फरमाइएगा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में हलीन में आला मकाम अता फरमाए। और काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं मेरी पुरानी पोस्ट देख के कि आपके वालिद साहब की जो है वो अल्लाह उम्र दराज करे,
काश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अल्लाह ताला जिसका जितना दाना पानी लिखता है वो उतना ही जी पाता है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, आज तकरीबन 30 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो दुआ कीजिएगा कि मेरी वालदा भी दुनिया में नहीं है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे वालदैन को जो है वो हलील में जगह अता फरमाए, नबी पाक का दीदार नसीब अता फरमाए, और उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इसी तरह सेम सिचुएशन अगर आपके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है तो मेरी भी दिल से दुआ है। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि टेक को इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay.